गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी यह साखी किसान और बाबा जी महाराज जी की है। सात संगत जी, एक गांव में एक किसान रहा करता था। वहाँ बहुत ही प्यारा परिवार था। उसमें सभी लोग बहुत ही मेहनत करते थे। गांव में अधिकतर लोग या तो पशुओं को पालते हैं या फिर खेती पर ही निर्भर रहते हैं। गांव का एक किसान जो अपने खेतों में हर बार कुछ न कुछ फसल लगाया करता था। अब की बार किसान ने अपने खेतों में सोया की फसल लगाई हुई थी। सोया की खेती के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। यह फसल केवल बारिश में ही होती है, लेकिन कुदरत ने इस बार बहुत ही कम बारिश की। किसान बहुत दुखी रहने लगा। किसान सोचने लगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जो भी करता हूँ वो हमेशा गलत ही हो जाता है। वहाँ आगे कहने लगा कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। कई बार तो वह किसान अपने आप के प्राण लेने की भी सोचने लगा। एक दिन गांव में एक बहुत ही पुण्य साधु बाबा आए। वह बाबा जी ने बहुत ही अच्छी कमाई की हुई थी। साधु जो बाबा जी थे वह किसान के पास भी आए। तो किसान ने बाबा जी से पूछा कि बाबा, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं और दुखी भी बहुत हूं। तो बाबा ने कहा किसान से कि तुम्हारी क्या समस्या है बेटा? अगर समस्या है तो समाधान भी मिलेगा। तो किसान से कहा कि तुम अपने खेतों को किससे तैयार करते हो भाई? किसान तुरंत अपना पावड़ा लेकर आ गया। कहा कि बाबा जी, सबसे ज़्यादा खेतों में मैं इसी पावड़े का उपयोग करता हूँ। इसके बिना तो ये समझ लीजिए कि खेतों में काम ही नहीं होता। तो बाबा जी ने फिर पूछा कि तुम इस पावड़े से कितने देर तक काम करते रहते हो खेतों में? तो उस किसान भाई का जवाब था कि आप घंटे तो छोड़िए बाबा जी, मैं तो पूरे दिन इससे खेतों में काम कर सकता हूँ। इतना सुनकर बाबा जी ने किसान से कहा, ठीक है, ऐसा करो, इस पावड़े को अपने कंधों पर रख लो और आज मेरे साथ चलते चलो। किसान भाई ने अपना पावड़ा कंधे पर रख लिया और बाबा जी के साथ चल पड़ा। चलते चलते लगभग 40 से 45 मिनट हो गए, लेकिन किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह बाबा जी किधर को जा रहे। इधर पावड़ा जो उसके कंधे पर रखा था उसके कारण अब उसे दर्द भी होना शुरू हो गया, यानी कि उसका कंधा थक चुका था। किसान पावड़े को कभी एक कंधे पर तो कभी अपने बाईं ओर तो कभी दाईं ओर रखने लगा। किसान फिर भी बाबा जी के साथ चलता रहा। अब चलते चलते लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया था। अब इधर किसान के कंधे दर्द करने लगे। किसान ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और बाबा जी के साथ चलता रहा। किसान को फावड़े के वजन से बहुत दर्द हो रहा था। अब किसान और बाबा जी को चलते चलते लगभग 1 से 1.5 घंटे के ऊपर हो गए। सात संगत जी, अब तो किसान को पावड़े से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और उसका वजन भी लगने लगा। किसान ने अपने कंधे पर रखे पावड़े को जमीन पर फेंक दिया और कहा कि अब मैं और आपके साथ नहीं चल सकता बाबा जी, मेरे दोनों कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। बाबा जी ने कहा, यही तो होता है। किसान ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बाबा जी। तो बाबा जी ने किसान को समझाया कि जिस पावड़े से तुम पूरे दिन अपनी खेत में काम कर रहे होते हो उसे तुम 1-2 घंटे भी अपने कंधे पर नहीं रख सके बेटा। जब तुम पावड़े से खेतों में काम करते हो तो तुम्हें इसके वजन का कभी एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही तुमने इससे काम करना बंद कर दिया और अपने कंधों पर इसे रख लिया तो यह बोझ बन गया। ठीक ऐसे ही तुम्हारी परेशानियां मुसीबत है। जब तुम अपनी परेशानियों का सामना करते हो तो तुम खुश रहते रहते उनका सामना करते हुए हर एक परिस्थिति का गुजर जाते हो, और जैसे तुम परेशानियों का सामना करना बंद कर दोगे, उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, तो ये ठीक इसी पावड़े की तरह तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगी और तुम निराश और दुखी और परेशान होते रहोगे। मुश्किल का सामना करते हुए जीना ही जिंदगी है बेटा। सभी के जो भी यहाँ जीवन जी रहे हैं, 84 के जेल खाने में जितने बैठे हैं, यह जीवन में कभी ना कभी परेशानी सबकी में आती है।
अगर हम इन मुसीबत परेशानियों का सामना नहीं करते और इसके बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते बेटा। क्योंकि ऐसा कोई भी इस संसार में इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में परेशानियां मुश्किलें ना ही हो। हम हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर हमें खुश रहना है तो हमें उन बातों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो या नहीं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही इंसान बन जाता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो जरूर हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा, लेकिन हमने अच्छाई को छोड़कर सिर्फ नेगेटिव विचार, नेगेटिव थिंकिंग अपना ली तो हम जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो साथ संगत जी, यह साखी एक किसान और बाबा जी महाराज जी की थी। देखिए किस प्रकार से बाबा जी महाराज जी ने उस किसान के पावड़े से उसको सारी जिंदगी का सार समझा दिया कि जब तक हम इससे काम करते रहते हैं, इसका उपयोग करते रहते हैं, तब तक हम कभी भी इसका बोझ नहीं होता हमारे ऊपर। लेकिन जैसे हमने इसको हमारे कंधे पर रख लिया और हमने इससे काम करना बंद कर दिया, इसके बारे में सोचने लगे, तो उसका बोझ हमें ज़िंदगी भर उठाना पड़ता है। तो इसी तरह से हमें सारी ज़िंदगी इन रिश्ते, नातों और हमारे जो कि 84 लाख योनियों में हम घूम कर आए, इनके जो हमारे कर्म हैं हमारे ऊपर, यह बोझ है। अब सिर्फ भजन सुमरन ही वो रास्ता है जिनके जरिए हम इन कर्मों के बोझ को उतार सकते हैं। और बाबा जी महाराज जी हमारे ज़िंदगी में इसी वास्ते आते हैं और नामदान की बख्शिश करते हैं ताकि हम हंसते हंसते हर एक परेशानी से गुजर जाएं और उस मालिक के भजन सुमरन करके इस आवागमन से मुक्ति हासिल कर ले। तो साथ संगत जी, यह साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो या वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी रूहानियत भरी साखियां मिलती रहे जो कि परमार्थ में आपकी मदद करती रही। साथ संगत जी, आप सभी का सद्गुरु प्यारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।